मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री विष्णु महापुराण चतुर्थ अंश 12वां अध्याय। यदुपुत्र कोष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र कोष्टु के ध्वजनीवन नामक पुत्र हुआ। ध्वजनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के ऋशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी था। धर्म संहिता में 14 रत्नों का उल्लेख इस प्रकार किया है, अर्थात चक्र, रथ, मणि, खड्ग, चम्र, ढाल, ध्वजा और निधि, खजाना, ये 7 प्राणहीन तथा स्त्री, पुरोहित, सेनापति, रथी, पदार्थी, अश्वारोही और गजारोही, ये 7 प्राण युक्त, इस प्रकार कुल 14 रत्न सब चक्रवर्तियों के यहाँ रहते हैं। तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें प्रथु श्रवा, प्रथु कर्मा, प्रथु कीर्ति, प्रथु यशा, प्रथु जय और प्रथु दान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। प्रथु शवा का पुत्र प्रथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुकम कवच के पुराव्रत तथा पुराव्रत के रुकमेशु, प्रथु, जयामघ, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जामग के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है, संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें शेव्या का पति राजा जयामग ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री श्यावा यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और केशादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और बंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा यह कन्या रत्न जो विधाता से ही इस विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे
विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बिठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहां देवी शेव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहां विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबी जन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शेव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपलचित, तुमने रथ में यह किसे बिठा रखी है। राजा को भी अब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शेव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपकी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शेव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबंध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांचक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शेव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृत और केशिक नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हुआ था। रोमपाद के भ्रभु, भ्रभु के घृति, घृति के केशिक और केशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चेग राजाओं ने जन्म लिया। जयामग की पुत्र वधु के पुत्र कृत्स के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि के निर्धति, निर्धति के दशरा, दशरा के व्योमा, व्योमा के जीमुत, जीमुत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरथ, देवरात, देवरात के एक छत्र, एक देव छत्र, देव छत्र के मधु, मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पुरुमित्र, पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सतव नामक पुत्र हुआ तथा सतवत, सतवत नामक पुत्र हुआ और सतवत से सतवत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार ज्यामग्य की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश द्वादशो अध्याय। 13वां अध्याय सतवत की संतति का वर्णन और सन्मंत संयमंत संयमत मणि की कथा। श्री पराशर जी बोले, सतवत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवाव्रत वृद्ध महाभोज और वृषणी नामक पुत्र हुए। ये भजमान के निमि, क्रकण और वृषणी तथा इसके 3 सौतेले भाई शतजीत, सहस्त्रजीत और अयुतजीत, ये 6 पुत्र हुए। देवाव्रत के भ्रभु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में भ्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवाव्रत तो देवताओं के समान है। भ्रभु और देवाव्रत के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज, महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृतिकावरपुर निवासी मार्तिकावर नरपति गण हुए। वृषणी के 2 पुत्र सुमित्र और
युधा जीत हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र, अनमित्र के निघन और निघन से प्रसेन और सत्राजीत का जन्म हुआ। उस सत्राजीत के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजीत ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसमें तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्यजीत ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यदि आप प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजीत के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से संयमतक संयमतक नाम की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्राजीत ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्र वर्ण, अति उज्जवल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदंतर सत्राजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि पर कर चुकने पर सहस्रांशु भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। सत्राजीत ने उस संयमतक मणि को भी मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजीत ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए। मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान आपने आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही मैं भगवान सूर्यदेव निश्चय ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजीत हैं। यह सत्य सूर्य भगवान से प्राप्त हुई संयमतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजीत ने यह वह संयमतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से प्रत्येक राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या धर्भिश आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजीत को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया, किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो यह मणि स्वर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधकर घोड़े पर चढ़कर मृग्या के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मार कर इस उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, तब उसे ही समय यक्षराज राज जामवन ने अब उसे देख कर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जामवन अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना दिया। प्रसेन के न लौटने पर जब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे, अवश्य ही इन्हीं ने इसे उसे ले लिया है। निश्चय यह इन्हीं का काम है। इस लोक अपवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच में सिंह के चरण चिन्ह
देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरी पर रक्ष राज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जामवन के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर यक्षराज ऋषराज ऋषराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवन ने, हे सुकुमार तू रो मत, यह संयमतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से संयमतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई संयमतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से देदीप्यमान हो रही है। संयमतक मणि की और अभिलाषा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को यहाँ वहां वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जामवन क्रोध पूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान ने की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उसमें से न निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने के में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण आदरो देहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित उनके इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्णचंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जामवन का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जामवन ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आपको तो देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर मनुष्य तथा मनुष्यों के अवयव भूत हम जैसे त्रियक योनि गत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जामवन के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत उससे कह दिया और उसे प्रीति पूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर कर दिया। तदंतर जामवन ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जामवती नामक नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न समेतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जामवती के सहित द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारका वासियों में से बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उसके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादव गण और उनकी स्त्रियां अयोभाग्य अहोभाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजीत को समेतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया। सत्राजीत ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से
अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वरण किया था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजीत से वैर बांध लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, यह सत्राजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है। इसको मारकर आप संयमतक मणि क्यों नहीं ले लेते। पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को निश्चिल शिथिल करने के उद्देश्य से कुलाचित कर्म करने के लिए वर्णावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजीत को मारकर वह मणि रत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिता को मार दिया है और उस संयमतक नामक मणि को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इस इसमें आप ही की हंसी है, इसीलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करे। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उसके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसीलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ो दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामा सत्यभामा से इस प्रकार कह भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सेन ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्रजीत को भी मार दिया। इस प्रकार इन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न संयमतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसीलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा के मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा यह कह उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए अधत उदत जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने इससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देव शत्रु असुर गण भी स्त्रियों को वेद व्याधान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत नैनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण के में भी कोई समर्थ नहीं है।
फिर मेरी तो बात ही क्या है। इसीलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधनवा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ। इसे लेकर लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित रहने पर भी तुम किसी से भी यह बात न कहो। शतधनवा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणिरत्न अपने पास रख लिया। तदंतर शतधनवा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधनवा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इसे पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मार डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधनवा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब संयमतक मणि को न पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधनवा को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास सम संपूर्ण संसार की सारभूत सिमतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें बना रहे हैं, क्रोध पूर्वक भगवान वासुदेव ने कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थ लोलुप। क्रोध पूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थ लोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शपथों का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बात को काट कर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहां न रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक जी के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर प्रभु और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने श्रीमतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणि रत्न के से प्राप्त स्वर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसीलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण ही किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सत्यावत के परपुत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और
उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे, इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता शलफ शलफकल शलफल्क शलफल्क शलफलक जहां जहां रहते थे वहां वहां दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब शफलक को वहां ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भ स्थित पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती, बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है। राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। जब उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई, पिता ने उसका नाम गांधनी रखा और उसे अपने उपकारक शफलक को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। उसी से शफलक के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे। अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव शफलक पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही समय तक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधनी से शफलक के द्वारा हुआ है, यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह समेतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन धन आदि भी बहुत कम है। इसीलिए इसमें संदेह नहीं है कि इसके पास सिमतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों ने वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर में से कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधनवा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत व संयमतक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। यह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसीलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे,
अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि और किसी प्रकार कहता हूं तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान शतधन्वा ने मुझे वह मणि सौंपी थी। उसके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के कलेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते ही यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसीलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए आपकी यह संयमतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही इसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह संयमतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकलकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र क्रांति से देदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि शतधन्वा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है, इस तरह सत्यभामा ने भी उस इसके उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बेल और पहिए के बीच में पड़े हुए अपने को बेल और पहिए के बीच पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखवाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी की इस पर कोई अधिकार और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रय दाता को भी मार डालती है। मेरे सलाह मेरी 16,000 स्त्रियां हैं, इसीलिए मैं इसके धारण करने में असमर्थ मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसीलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है? आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए हे दानपते, ये यादवगण बलभद्र जी और मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्वक धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी न कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कह वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे त्रयोदश अध्याय 14वां अध्याय
अन्नमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अन्नमित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक के सत्याकी का जन्म हुआ। सत्यक से सत्याकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सत्याकी के संजय, संजय के कुणी और कुणी से युगंधर, युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शनय नाम से विख्यात हुए। अन्नमित्र के वंश में ही प्रश्नी का जन्म हुआ और प्रश्नी से शफकल्क शफकल्क की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। शफलक शफलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। शफलक का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। शफलक के गांधनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमद्गु, मृदा मृद, विश्वारी विश्वारी, मेजय, गिरिछत्र, उपछत्र, शतघन, अरिमर्दन, धर्मद्रक, दृष्टधर्म, गंधमोज, वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुता रानामनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के प्रथु, विप्रथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकर, भजमान, शुचि, कंबल और बहिर्ष ये चार अंधक के पुत्र हुए। उनमें से कुकर से दृष्ट, दृष्ट से कपोत रोमा, कपोत रोमा से विलोमा और विलोमा से तम्रुक, तम्रु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से अनाक दुंदुबी, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु के से आहुक नामक पुत्र और आहु की नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहु के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देवान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की वृक देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देव की ये 7 भागनियां थी। ये सब वसुदेव जी को विवाही गई थी। उग्रसेन के भी कंस, न्योग्रोथ, न्योग्रोथ, सुनाम, आनकाहन, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्ध, तृष्टि और सुत सुतु सुतृष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्या हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर और शूर के शमी, शमी के प्रतिछत्र, प्रतिछत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हरदिक और तथा हरदिक के कृतवर्मा, शतधनवा, देवाई, देवहार और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारीशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देख कर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और दुंदुबी आदि बाजे बजाए थे। इसीलिए इनका नाम आनक दुंदुबी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, कुकु, चक्र, वत्स धारक, संजय, शाम, शामिक, शमिक और गणुष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा शतुदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुत श्रुतुदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतुश्रवा और राजाधि देवी
ये 5 बहिनें थी। शूरसेन ने कुंती नामक एक शूरसेन के नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उनके उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानिन पुत्र, अविवाहिता कन्या के गर्भ से हुए पुत्र को कानिन कहते हैं, कानिन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। इसके अश्वनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या शतुदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को कैकेय राज ने विवाह श्रुतकीर्ति को कैकेय राज ने विवाह था। उससे कैकेय नरेश के संत धरन आदि 5 पुत्र हुए। राजा धीरा देवी से अनवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतश्रवा का भी चेदीराज दमघोष ने पाणी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। इसके पीछे यह चेदीराज धमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवत वंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष के अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार उत्थेच फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे चतुर्दशो अध्याय। 15वां अध्याय शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वसुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उसके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहल वश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्य राज हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते हुए नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकश्यपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निर, निर, निरतिशय पुण्य समूह से
उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से ने भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। हे अच्युत, ये अच्युत है ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फल स्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदी राज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। इसका उसका हृदय अनेक जन्म के दोषानुबंध से युक्त था। अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्जवल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर हार और कटक आदि धारण किए हुए हैं, तथा जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, और जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वेरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त में से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्जवल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप देवशादी संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र ने से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इसी प्रकार इस संपूर्ण रहस्य को मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक दुंदुभी वसुदेव जी के पूर्वी रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थी। उनमें रोहिणी के, वसुदेव जी के बलभद्र, शट, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए किए, तथा बलभद्र जी से के रेवती से विशठ और उल्मुख नामक दो पुत्र हुए। श्राष्टी, महाराष्ट्री, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राशव, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी की संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुंदुभी के देवकी से कीर्तिमान सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सब को कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के
सातवें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित किया कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत भविष्यत और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव असुर और मुनिजन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा आदि नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्पादि के भय से शून्य, अधर्मादि से रहित तथा स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्गवलंबी कर दिया। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानी थी। उनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारुदेषण और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे भद्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदु कुल की संतानों की गणना 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ हैं, जो ग्रहचार्य यदु कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे। उनकी संख्या 3,28,00,000 थी। फिर उन महात्माओं यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्य गण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादव गण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णि वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे पंचम दशो अध्याय 16वां अध्याय तुर्वसु के वंश का वर्णन। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। अब आगे आप लोग कल इसका आनंद लीजिएगा।